हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री में, जिसमें हम अपना चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, जिसमें नाजिज़्म और हिटलर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा जो उसमें तीसरा पार्ट है, जिसमें हम नाजियों को जो विश्व के लेकर जो उनकी विचारधारा थी या जो वर्ल्ड व्यू था, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्राइम दैट नाजीज कमिटेड वेयर लिंक्ड टू सिस्टम ऑफ बिलीफ। तो सबसे पहली चीज़, नाजियों ने जो विश्व को लेके वहाँ पे रहने वाले अदर रेसेस को लेके, जो और नस्लें थी वहाँ पे रहने वाली, उनको लेके जो भी चीज़ उन्होंने किया या जो भी उन्होंने जेनोसाइड वगैरह किया, मसाकर किया, उन सारी चीज़ों का लिंक था एक तरीके की विचारधारा से, एक विश्वास पर। और वो विश्वास क्या था? वो विश्वास था कि दे आर बेस्ट, खाली उन्हीं को जीने का अधिकार है और बाकियों को नहीं है। इसी चीज़ को जो है हम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और कई फोटोग्राफ्स के माध्यम से इनके जो ब्रुटैलिटी थी उसको भी देखेंगे। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स विद हिटलर्स व्यू। देखिए, नाजिज्म जो था या नाजीवाद जो था, वो पूरी तरीके से हिटलर जो विश्व को जिस तरीके से वो देखता था, उसी की एक तरीके की मतलब परछाई थी, वो सिनोनिमस था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपुल। उसके हिसाब से मानना यह था कि विश्व में जितने भी नस्ल या जितने भी तरीके के लोग रहते हैं वो समान नहीं हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई समानता नहीं है। कहने का मतलब है कि रेस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने पूरे विश्व के लोगों का, और सबको सबसे ऊपर अपने आप को सबसे टॉप पे रखा था, अपने आप को आर्यन माना था। आर्यन में भी जो सबसे अपर जो होते हैं, जिन्हें नार्डिक बोला जाता है, जिनकी आंखें नीली कलर की होती हैं, ठीक है, उन लोगों को ही सबसे बेहतर माना और उन्हें ही जीने का अधिकार जैसा बातचीत का उसने प्रोपगेशन किया, समझे। उसने जो है एक तरीके का षड्यंत्र रचा। बट ओनली अ रेशियल हिरार्की, लेकिन सिर्फ खाली एक जो नस्ली जो हिरार्की थी, उसी को जीवन जीने का अधिकार उसके हिसाब से था। इन द व्यू ब्लॉन्ड, उसके नज़रिए में ब्लॉन्ड जो होते हैं, यानी जिनके भूरे बाल होते हैं, ब्लू आइड नीली आंख वाले, नार्डिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप। और इसमें सबसे टॉप पे कौन थे? नार्डिक जर्मन आर्यंस जो लोग थे, वही जो है नस्ली आधार पे सबसे टॉप पर थे और वही रूल करने के लायक थे। वाइल ज्यूज वेयर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, और उन्होंने जो है जो ज्यूस होते हैं यानी कि यहूदी जो होते हैं, उनको इस नस्लीय जो वर्गीकरण की जो श्रेणी थी उसमें सबसे निचले स्तर पर इनको रखा और सबसे निम्नतर नस्ल जो है ज्यूस लोगों को माना, यहूदियों को माना। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, और उन्हें जो है एक तरीके का जो नस्ल भेदी जो होता है उसके तौर पे इन्हें जो है रिगार्ड किया गया, ये माना गया द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस, और इन्हीं को जो है सबसे बड़ा शत्रु भी माना गया आर्यंस लोगों का। ऑल अदर कलर्ड पीपल वेयर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, और बाकी जो कलर के लोग थे, बाकी जो रंग के लोग थे, उनको जो है डिपेंड किया गया कि उनके और क्या क्या जो है लक्षण है, उनके आधार पे उन्हें श्रेणी दी गई। सबसे लेकिन टॉप पर किसे रखा गया? नार्डिक जर्मन आर्यंस को रखा गया, और सबसे बिलो यानी कि सबसे बॉटम में किसे रखा गया? वो रखा गया यहूदियों को। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर की जो ये नस्ल भेदी जो पूरी जो फिलॉसफी थी, ये आई कहाँ से थी? ये पूरी तरीके से जो है जो चार्ल्स डार्विन थे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और हर्बर्ट स्पेंसर जो बॉडी के जो मतलब कि यानी कि सारी बॉडी के पार्ट जो मिल के एक दूसरे के, जिसे संविदा सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इन दोनों की जो फिलॉसफी थी, इसी से पूरी तरीके से प्रभावित थे हिटलर। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट। डार्विन कौन थे? डार्विन जो है एक तरीके के जो प्राकृतिक वैज्ञानिक होते हैं वो थे। हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स। उन्होंने ये बताया था किस तरीके से पौधों और जो जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति हुई और उनमें किस तरीके से आने वाले टाइम में बदलाव हुए, एवोल्यूशन हुए, और नेचुरल सिलेक्शन, और प्राकृतिक ने उन्हें किस तरीके से सेलेक्ट किया ताकि वो जीवित रह सके, उनके लिए किस तरीके की अनुकूल परिस्थितियों को बनाया। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, उन्होंने जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की फिलॉसफी जिसके तहत कि जो बेहतर है सिर्फ उसे ही जीने का अधिकार है। जैसे कि ये कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी तरीके का ये जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस विचार के हिसाब से, ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू
चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, खाली वही लोगों को जीने का अधिकार या वही लोग सिर्फ जी सकते थे जो मतलब कि क्लाइमेटिक जो जलवायु बदलाव होते हैं उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर सकें, अपने आप को उसमें मिला सकें, एसिमिलेट कर सकें, वही लोगों को जीने का सिर्फ अधिकार था। वी शुड बियर इन माइंड, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, उन्होंने जो है ये सारी जो उन्होंने जो फिलॉसफी बनाई थी वो एक लंबे टाइम के हिसाब से बनाई थी, उनका किसी रेस वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी दी जा रही है। द नाजी आर्गुमेंट वॉज सिंपल, नाजी लोगों का जो वाद विवाद था वो एकदम सिंपल था। उनका कहना यह था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो सबसे उच्चतम जो रेस है, जो सबसे बेहतर नस्ल है वो जीवित रहेगी, एंड द वीक वंस वुड पेरिश, और जो कमजोर हैं, ठीक है, जो यहूदी हैं वो खत्म हो जाएंगे। द आर्यंस रेस वॉज द फाइनेस्ट, और सबसे बेहतर रेस कौन से, सबसे बेहतर नस्ल जो है वो आर्य लोग हैं। आर्य लोग कहाँ पर हैं, ये जो एशिया माइनर का इलाका है यहाँ पर निवास करने वाली जितनी भी मानवीय प्रजाति हैं वो क्या कहलाएंगी, वो आर्यन जाति कहलाएंगी, और वही सबसे बेहतर हैं। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और इन्हें जो है अपना जो शुद्धता है जो बॉडी का या ब्लड का, ठीक है, उन्हें उसे बरकरार रखना चाहिए। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और उन्हें धीमे धीमे शक्ति अधिग्रहण करनी चाहिए, शक्ति को जो है उन्हें जो है उपभोग करना चाहिए और पूरे विश्व में डोमिनेट होना चाहिए, मतलब उनका शासन होना चाहिए चारों तरफ। द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी, जो अलग से एक मतलब कि जो दूसरा एंगल है हिटलर की विचारधारा का, रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, भू राजनैतिक। कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है लेबेंसरॉम का, और लिविंग स्पेस, ठीक है। ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, नई नई जगह जो है जीती जानी चाहिए ताकि जो और जनसंख्या है या देश की जो लोग हैं उनको बसाया जा सके। दिस वुड इन्हांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, और मदर कंट्री का मतलब क्या होता है, वो जहाँ पर से मूल संबंध है किसी व्यक्ति का उसे मदर कंट्री कहा जाता है, और उसका एक्सपेंशन करना चाहिए। ये लेबेंसरॉम जो ही एक वजह है, इम्पीरियलिस्टिक जो आइडिया है ना कि पूरे वर्ल्ड को जो है अपनिवेश बनाने का सिद्धांत जो है वो इसी से प्रभावित है पूरी तरीके से, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम से। while enabling the settles or new lands to retain an intimate link with the place of their origin, और जो है जगह जो है इस तरीके से कब्जा करते जाना चाहिए ताकि जो है उनका क्षेत्र विस्तार हो सके। इट वुड ऑल्सो इन्हांस द मटेरियल रिसोर्सेज, और देखिए जब नई नई जगह पर कब्जा होगा, ठीक है, जब नई नई जगह पर कब्जा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, संसाधनों में वेरिएशन देखने को भी मिलेगा। मतलब जैसे कि आप देख लीजिए, अगर इंडिया में कोई कब्जा करता है तो उन्हें क्या मिला, उन्हें सोना मिला यहाँ पर, उन्हें अभ्रक मिला यहाँ पर, ठीक है, चाय पत्ती वगैरह मिली, उसी तरीके से कॉटन मिला। फिर चीन पे किया तो उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज जो हैं मांगी, और इस तरीके से क्या होगा, जर्मन नेशन जो है जो जियोपॉलिटिकल तरीके से जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स। हिटलर ने क्या किया, अपने जो उसकी भूमि थी उसको पूर्वोत्तर हिस्से में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, खास करके रशिया साइड में उसको बढ़ाने का मामला ज़्यादा बढ़ाया। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोपॉलिटिकली इन वन प्लेस, और इस तरीके से वो क्या करना चाहता था कि एक ग्रेट जर्मन कंट्री बनाने का प्रयास करना चाहता था, ताकि जहां पर जर्मनी के जो हाई रेशियल जो पीपुल हैं, जो लोग हैं, उनको वहां पर रहने का मौका मिले। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी ऑफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और इसका जो सबसे बड़ा जो अभ्यास करने का जो जगह बना वो क्या था, वो पोलैंड था, और वहाँ के पॉलिश लोग थे। इसी वजह से क्या हुआ कि जो 10 लाख से ज़्यादा जो पॉलिश लोगों की जो हत्या करवाई थी हिटलर ने, वो इसी वजह से हुई थी। अब आगे देखते हैं हम लोग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट का मतलब क्या होता है, नस्लीय राज्य का निर्माण करना। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the country। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही नाजी लोगों को एक आदेश मिला कि जितने भी लोअर क्लास रेसेस हैं या लोअर रेसेस हैं उनको क्या किया जाए, धीमे धीमे सोसाइटी से एलिमिनेट किया जाए। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, खत्म करने से है, भगा देने से है, या उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देने से है। तो इस तरीके से करके अगर सारे लोगों को जो लोअर रेसेस वाले हैं उनको हटा दिया जाए तो सिर्फ खाली जर्मनियों का जो है, जर्मनी जो है सिर्फ जर्मन्स का हो जाएगा, वो भी प्योर जो नार्डिक हैं, ब्लू आइज वाले हैं।
एक्सटेंडेड एम्पायर और इस तरीके से साम्राज्य का उन्होंने विस्तार भी किया। नाजीज वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजी सिर्फ ये चाहते थे, नाजी लोग जो थे वो ये चाहते थे कि समाज में सिर्फ प्योर, शुद्ध और स्वस्थ जर्मन नॉर्डिक आर्यन ही निवास करें। दे अलोन वेयर कंसीडर्ड डिजायरेबल। वो सिर्फ स्वयं को ही मानते थे कि वो ही सिर्फ खाली रूल करने लायक हैं और जीवित रहने लायक हैं, बाकी लोगों को मर जाना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। ओनली दे वेयर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वेयर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। जो भी लोग तुच्छ माने जाते थे, तुच्छ मतलब नीच से मतलब होता है, अनडिजायरेबल से मतलब क्या होता है, नाजायज जिसे बोल सकते हैं। तो इन लोगों को हटा के वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ प्रॉस्पर और मल्टीप्लाइंग करना चाहते थे, मतलब अपने आप को पूरी उन्नति की तरफ देखना चाहते थे, अपने आप को बढ़ावा दे रहे थे। दिस मीन्स दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। और इस नज़रिए के हिसाब से जो लोग भी विशुद्ध थे, मतलब कि डबल नस्लों से मिलकर जिनकी पैदाइश हुई थी या जो थोड़ा सा एबनॉर्मल थे, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। अंडर द यूथनेशिया प्रोग्राम, यूथनेशिया एक प्रोग्राम है जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि जो लोग भी बीमार वगैरह होते हैं उनके जो सपोर्ट मटेरियल होते हैं ना, जैसे कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हैं, उनको हटा लिया जाता है। हेल्मुट्स फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिशियल हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वेर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अंडरफिट। तो जो मैंने आपको इंट्रो वीडियो में ये बताया था कि हेल्मुट और उसके जो पिताजी थे उन्होंने क्या ऐसा किया था कि उन्हें जब 1945 में जब न्यूरम्बर्ग ट्रायल से पहले की जब सिचुएशंस क्रिएट हुई और वो इतना डर गए क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमैनिटी जो क्राइम किया था, ह्यूमंस के अगेंस्ट में जो उन्होंने क्राइम किया था, मानव अपराध किया था, तो उन्होंने एक्चुअल में किया क्या थे, उन्होंने जो यूथनेशिया प्रोग्राम चलाया था कि जितने भी जर्मनी के जो लोग थे, खास करके जो बीमार रहते थे, मेंटली बीमार थे, फिजिकली अनफिट थे, उन्हें क्या कर दिया गया था, यूथनेशिया के तहत उनका जितना भी मेडिकल सपोर्ट होता है, सारी दवाएं हैं, सिलेंडर वगैरह हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वो सब हटा लिए गए थे और उन्हें जो है उनमें जहर वगैरह मिला के उन्हें मार दिया गया था, ताकि सिर्फ खाली वही लोग जीवित रह सकें जो फिट हैं मेंटली और फिजिकली। Jews were not the only community classified as undesirable। इन्होंने जो नीच लोगों की जो श्रेणी या जो नीच लोगों की जो कम्युनिटी की जो लिस्ट तैयार की थी, उसमें सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे, उसमें जिप्सीज थे। अपने आप लोग जैसे नट वगैरह लोगों को देखते हैं, वही यूरोप के कल्चर में उन्हें जिप्सीज कहा जाता है। ब्लैक लिविंग्स जितने भी अश्वेत लोग थे, नाजी जर्मनी वेयर कंसीडर एज रेजियल इंफीरियर्स, इन्हें नीच माना जाता था, यानी तुच्छ माना जाता था। बायोलॉजिकल प्योरिटी इनकी बहुत लोअर मानी जाती थी और सबसे सुपीरियर किन्हें माना जाता, आर्यंस को माना जाता था। दे वेर वाइडली परसिक्यूटेड, इन्हें जो है कहीं फांसी दे जाती थी, गोली मार दिया जाता था, या इनके साथ जो भी जितना भी अभद्र व्यवहार होता था, सारे तरीके से इन्हें जो है परेशान किया जाता था और फाइनली इन्हें बाद में कंसंट्रेशन कैंप में डाल के इन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। इवन रशियन एंड पोल्स वेर कंसिडर सब ह्यूमन, रशियंस और पोल्स लोग जो थे यानी पोलिश लोग जो थे, इन्हें भी जो है ह्यूमंस की श्रेणी में या हाई क्लास ह्यूमंस की श्रेणी में नहीं माना जाता था। ये इनकी फिलॉसफी का एक हिस्सा था। When Germany occupied Poland, जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया एंड पार्ट्स ऑफ रशिया और रशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, तो कैप्चर्ड सिविलियंस वे फोर्स्ड टू वर्क एज अ स्लेव लेबर, और जितने लोगों को भी उन्होंने वहां पर पकड़ा था उन्हें स्लेव लेबर के तौर पे रख दिया गया था, यानी कि दास मजदूरों के तौर पे उन्हें रखा गया था, रशियन और पॉलिश लोगों को। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, और ज़्यादातर उसमें जो लोग थे वो कैसे मर गए, भूख और ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, ज्यूस लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी थे जर्मनी में, उनके साथ क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था। नाजी हैट्रेड ऑफ ज्यूस हैड अ प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूस, और इस जो ये ज्यूस को लेके जो सबसे अभद्र व्यवहार किया गया, उसके पीछे वजह क्या रही है, उसके पीछे वजह ये थी कि जो क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी थी, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग जो मानने वाले हैं उनका जो है बहुत पहले से ही जो है यहूदियों को लेके अपने कुछ अलग ही ट्रेडिशन रहे हैं। उनके विचार जो थे बहुत ही रेडिकल थे यहूदियों को लेके। उसकी वजह क्या थी, कई लोगों का ऐसा मानना था कि जो क्रिश्चियन लोग थे,
ठीक है। जो क्राइस्ट थे यानी कि ईसा मसीह थे, उनकी हत्या किन लोगों ने की थी? यहूदियों ने की थी। और यहूदियों का जो सबसे बड़ा काम क्या है? यहूदियों का बैंक से लेना देना बहुत ज़्यादा है और उनको जो है सूदखोर सबसे ज़्यादा माना जाता था। जब 1929 में वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन हुआ, जब विश्व की महा आर्थिक जो मंदी हुई, तो उसमें जो है जर्मन्स बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए, लेकिन यहूदियों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, ऐसा लोगों का मानना है। ज्यूस वेयर बार्ड फ्रॉम ऑनिंग लैंड, और फिर इसी के बाद जो है ज्यूस लोगों को क्या किया गया? ज़मीन खरीदने से मना कर दिया गया। अब वो ज़मीन वहाँ पे नहीं ले सकते थे। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, और वो सिर्फ जो है खाली व्यापार और मुद्रा के लेन देन के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन चला सकते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्केट एरियाज कॉल्ड घेटोस, और उनके लिए जो है एक अलग से, घेटोस का मतलब क्या होता है? जैसे मलिन बस्तियां होती हैं, जैसे इंडिया में धारावी जैसे जगह है, वैसे ही वहां पर भी घेटोस का निर्माण किया गया था, ताकि वो जो मेन स्ट्रीम जो जर्मन्स हैं उनके बीच में ना रहें, अपना अलग जो है झुग्गी झोपड़ी में बना के साइड में रहें। दे वे आर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस, उनके खिलाफ जो है जो उनका परसिक्यूशन किया गया बहुत ही ऑर्गेनाइज जो है हिंसा के माध्यम से किया। एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वे बेस्ड ऑन सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, और हिटलर जो है जो एक तरीके की जो बेतुकी जो वैज्ञानिक अप्रोच थी, जो वैज्ञानिक सिद्धांत था नस्ल को लेकर, उसी के आधार पे जो है उसने यहूदियों की ज़बरदस्त तरीके से जेनोसाइड करवाया। विच हेल्ड दैट कंजर्वेशन वाज नो सोल्यूशन टू जीविश प्रॉब्लम, उसका मानना यह था कि जीविश लोगों की जो समस्या है उसका जो निराकरण है या उसका जो समाधान है वो कंजर्वेशन यानी संरक्षण देने के माध्यम से नहीं है। उनको जो है अगर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उन्हें सीधे से जो है देश से एलिमिनेट करो, मतलब उनकी हत्या कर दो, उनको मार के भगा दो। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, और 1933 से 1938 के बीच में जो है जो नाजी लोगों की जो सबसे पहली जो पॉलिसी थी उसमें क्या करना था? सबसे पहले यहूदियों को डर दिखाना था, पॉपराइज करना था, सेग्रीगेट करना था। सेग्रीगेट करने से मतलब क्या होता है? अलग करने से मतलब है। कंपेलिंग देयर टू लीव कंट्री, और उन्हें इस तरीके से डराना धमकाना था ताकि वो देश को छोड़ दें। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945, और जो दूसरा जो चरण था नाजियों को लेके, वो यहूदियों को लेके, एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन अ गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। और फिर जो दूसरा चरण था उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके का चीज़ें इस्टेब्लिश की कि अब जो है इन्हें एक जगह पर इकट्ठा करो और इन्हें मारने के लिए, इन्हें एक साथ मारने के लिए गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह बनाओ। और वहीं पे जो दूसरे चरण में उन्होंने ये किया जिसमें जो है 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या की गई। फिर द रेशियल यूटोपिया, रेशियल यूटोपिया का मतलब क्या होता है? नस्लीय एक ऐसा देश जो सिर्फ विचारों में होता है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है, काल्पनिक नस्लीय देश या दृष्टिकोण से मतलब है। अंडर द शैडो ऑफ वॉर, युद्ध के जो है युद्ध के आड़ में द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडियाज, और फिर क्या हुआ? नाजी लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जो हत्या करने और जो उनका जो नस्ल को लेकर विचार था, उन्होंने युद्ध के आड़ में और अलग अलग तरीके निकाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को वो मार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनको जर्मनी से बाहर निकाल सकें। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, और जेनोसाइड और युद्ध दोनों जो है एक सिक्के के ही दो पहलू बन गए। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, जैसे जैसे पोलैंड जो है कब्जा करते गए उसको अलग कर दिया गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्ट टू जर्मनी, जो उत्तर पश्चिम का जो पोलैंड था उसको जो है जर्मनी में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। पोल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्युपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप। तो पोलैंड की जो जमीन पे जो रहने वाले लोग थे, जो पॉलिश लोग थे, उनको ये बोल दिया गया या तो तुम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ अपनी जमीनें, अदरवाइज तुम मारे जाओगे। और उनकी जमीन और उनकी प्रॉपर्टी जो है जो एथनिक जर्मन्स थे यानी जो देसी जर्मन थे, जो मेन जर्मनी के रहने वाले थे, उनको जर्मनी से लाके यहाँ पर बसाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब कुछ शब्द हैं यहाँ पे, उनको हम लोग समझ लेते हैं। एक शब्द है जिप्सी, ठीक है। जिप्सी का मतलब क्या होता है? द ग्रुप दैट वेयर क्लासिफाइड एज द जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी, सिंथी एंड रोमा वेयर टू सच कम्युनिटीज, ठीक है। ये एक तरीके की मतलब
कम्युनिटी आइडेंटिटी थी, जिसमें ये लोग क्या होते थे कि ये एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, ये इधर उधर घूमते रहते थे। इनके पास कैरावन वगैरह होता है, जैसे बग्गी होती है ना, बैलगाड़ी वगैरह, उसमें ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे। और इसमें भी दो अलग अलग कम्युनिटी थी, जिनका एक का नाम था सिंथी और दूसरे का नाम रोमा था। और सबसे बड़ी बात, इसका जो मूल जो ट्रेस किया जाए तो वो क्या है, वो भारत है। पॉपेरिस्ट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करना कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी हो वो गरीब हो जाए या गरीबी की तरफ चली जाए, अत्यंतिक गरीबी की तरफ, निर्धनता की तरफ चली जाए। तीसरा जो टर्म है, न्यू वर्ड्स जो है, जो हमें सीखना है, परसिक्यूशन, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप और रिलीजन। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, प्रणालीगत तरीके से। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। पनिशमेंट का मतलब सजा से होता है, और किसी एक ग्रुप जो कि धर्म या भाषाई आधार पे उसका परसिक्यूशन किया जाए, उसे पीछे खींचने का प्रयास किया जाए। और चौथा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है यूजरर्स। यूजरर्स का मतलब होता है मनी लेंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट, ऑफन यूज द टर्म ऑफ अब्यूज। ऐसे महाजन या जमींदार की बात यहाँ पर हो रही है, जो पैसा जो है बहुत ही हाई लेवल या मतलब बहुत उच्च मात्रा में जो सूद ब्याज लेते हों, और जिसे एक तरीके की गलत पद्धति मानी जाती हो, यानी कि टर्म ऑफ अब्यूज माना जाता हो। तो यूजरर की श्रेणी में किसे गिना जाता था उस टाइम, यहूदियों को गिना जाता था। अब आगे देखते हैं, कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशंस ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। वहाँ पे जो है उन्होंने एक ऐसी जगह भी जो है सेट कर दी, जो जगह किन लोगों के लिए थी, अनडिजायरेबल लोगों के लिए थी, यानी जो नीच लोग जो नाजियों की नज़र में थे, उन्हें यहाँ पर सेटल करने का प्रयास किया गया। मेंबर ऑफ द पोलिस इंटेलिजेंसिया वेयर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल। जो बौद्धिक और जो धार्मिक जो सर्वाइल का मामला था, उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंसिया जो थी, उनकी बड़े स्तर पर हत्या करवा दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असली बात पता न चल सके। पोलिश चिल्ड्रेन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वेयर फोर्सबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर। जो पोलिश जो बच्चे थे, यानी जो पोलैंड के रहने वाले जो बच्चे थे, जो मतलब एकदम आर्यंस के टाइप के लगते थे, उन्हें क्या कर लिया गया, उन्हें जो है उनके माँ बाप से छीन लिया गया, और उन्हें जो है रेस एक्सपर्ट के पास, जो मतलब कि नस्ल में जो जान पहचान के जो वेदता होते हैं, यानी कि उसके जो जानकार होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, उनको ये एग्जामिन करने के लिए दे दिया गया कि ये वाकई में आर्यंस हैं या नहीं हैं। इफ दे पास द रेस्ट टेस्ट दे वेयर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज, एंड इफ नॉट दे वेयर डिपोजिटेड इन द ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिस्ड। और उसके बाद वो क्या करते थे कि उन पोलिश बच्चों को, अगर वो उन रेस के टेस्ट में अगर वो पास हो जाते थे, तो उन्हें क्या करते थे ये लोग, उन्हें जो है जर्मन फैमिलीज जो है उन्हें पालती थी। अगर वो लोग फेल हो जाते थे इस रेस टेस्ट में, तो उनके साथ क्या किया जाता था कि उन्हें जो है अनाथालय वगैरह में डाल दिया जाता है, जहां पर वो धीमे धीमे खत्म हो जाते थे, मर जाते थे, या उनके साथ कुछ भी होता था, लेकिन वो अपनी जो मेन स्ट्रीम लाइफ थी उससे पीछे छूट जाते थे। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट हु सर्व एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द जीव्स। और सबसे बड़े जो गेटोज और गैस चैम्बर्स के तौर पे जो जाना जाता है वो है जनरल गवर्नमेंट, जिसमें जो है हजारों लाखों की तादाद में जो है यहूदियों की हत्या की गई थी। अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, जिनसे आपको उस टाइम की ब्रुटैलिटी के जो मामले हैं वो समझ में आएंगे, वो केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके की पिक्चर केस स्टडी है। ये देखिए, ये वो ट्रेन है जिसमें जो है यहूदी लोगों को भर के ले जाया जाता था, और उसके बाद जो है कंसंट्रेशन कैंप या गैस चैम्बर्स में उतार दिया जाता था, और वहीं पर बाद में सीरीन गैस या साइनाइड गैस से उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब आगे देखिए, स्टेप्स टू डेथ। स्टेप टू डेथ का मतलब क्या है, एक्सक्लूजन। मैंने आपको बताया था कि ये जो जेनोसाइड इन्होंने किया था वो 2 चरणों में किया था। 1933 से 1939 में इन्होंने सेग्रीगेट किया, अलग किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1940 से 1945 के बीच में जेनोसाइड किया। देखो, द न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, जो न्यूरमबर्ग जो जगह है वहाँ के हिसाब से 1935 का जो कानून था नागरिकता को लेके, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन्स और रिलेटेड ब्लड वुड हैंसफोर्थ बाई जर्मन सिटीजन इंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। जो जर्मन साम्राज्य था उसकी सुरक्षा
वो उन्हीं लोगों की सुरक्षा करेगा जो प्योर जर्मन हैं। मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वेयर फॉरबिडन, जो जर्मन व्यक्ति या जर्मन महिला ने किसी यहूदी व्यक्ति या यहूदी महिला से शादी की है, उसकी शादी को नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब कि उसको फेल करार कर दिया गया, यानी कि वो शादी नहीं मानी जाएगी। एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम, ये जो प्रेम विवाह या प्रेम वगैरह का जो मामला रहता है ज्यूस और यहूदियों में, वो जर्मन्स के बीच में, उसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। ए ज्यूज वेयर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और जितने भी यहूदी थे वो जो देश का, जो जर्मनी का जो झंडा था, उसे वो अपने हाथ से नहीं छू सकते थे। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं इंक्लूड की गई थी लीगल तरीके से, वैधानिक तरीके से। उसमें क्या था? बाइकआउट ऑफ ज्यूस बिजनेस, ज्यूस लोगों का जितना भी काम था उसको बाइकआउट करना था, मतलब उनसे कोई सामान नहीं खरीदना था, उनसे कोई काम नहीं करवाना था। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, उन्हें जो है सरकारी नौकरी जो थी उससे एक्सपल कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। फोर्स्ड सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और उन पे इस तरीके से दबाव बनाया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी और जमीन को बेच के वहां से चले जाएं। बिसाइड ज्यूस प्रॉपर्टीज वेयर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउस अटैक्ड, सिनोगॉग्स बर्न्ड एंड मैन अरेस्टेड इन पोग्राम इन नवंबर 1938 रिमेंबर एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो ये 1938 में एक घटना घटी थी जिसमें क्या किया गया था कि जितने भी यहूदी लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसे वैंडलाइज कर दी गई थी, मतलब एकदम तोड़फोड़ कर दिया गया था, लूट लिया गया था, हाउस पे जो है हमले किए गए थे। सिनागॉग जो होता है, जैसे हिंदू लोगों का मंदिर होता है, मुस्लिम लोगों का मस्जिद होता है, क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है, उसी तरीके से यहूदी लोग जहाँ पे जो उनका प्रार्थना स्थल होता है उसे सिनागॉग कहा जाता है। उनको जला दिया गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया प्रोग्राम के तहत, मतलब कि एक कम्युनल जो सांप्रदायिक जो प्रोग्राम होता है उसके तहत बहुत सारे लोगों को जो है इन्होंने क्या किया था, अरेस्ट भी कर लिया था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है इस रात को। अब आगे देखिए, दिस इज ऑल आई हैव टू सेल, ये आप देखिए यहाँ पर यहूदी लोग जो हैं अब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो जो भी चीज उनके पास है उसको वो बेचने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेज देखते हैं, मतलब ये जो प्रोग्राम हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, वो किस तरीके से आगे प्रोपोगेट किया गया। अब गेटोजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि 1940 से 1944 में जो सबसे ब्रूटैलिटी का जो सबसे दौर था, अब उसमें शुरू होगा। और इसमें ये इस बात का नारा दिया गया कि आपको हमारे बीच में रहने का या जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रॉम सितंबर 1941, सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को ये बोल दिया गया कि जो पीला तारा जो होता है कपड़े में बना हो, जो कि डेविड यानी डेविड का मतलब क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं, या मूसा जो पैगंबर हैं, उनको जो है फॉलो करने की यहाँ पे इन्होंने बात की। ये बोला कि उनका जो पहचान है, येलो तारा जो है, सारे यहूदी अपने हाथ पे एक कपड़े में बांधेंगे। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और इसी को जो है वो अपने पासपोर्ट भी स्टैम्प कराएं, लीगल डॉक्यूमेंट में भी और घरों में। दे वर केप्ट इन ज्यूज हाउस इन जर्मनी, उन्हें जो है ज्यूज हाउस में रखा गया जर्मनी में। घेटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वार्सा इन द ईस्ट, और भी कई सारे घेटोज बने हुए थे जिसमें लॉर्ड्स और वार्सा भी थे। दिस बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम माइजरी एंड पॉवर्टी, ये जो हैं गरीबी और भुखमरी के बहुत बड़े गढ़ बन गए। ज्यूस हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ घेटो, और जितने भी यहूदी लोग थे उन लोगों को अपने घेटों में जाने से पहले सारी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसको सरेंडर करनी पड़ती थी, मतलब कि अब उनकी प्रॉपर्टी पर कोई राइट्स नहीं है। सून द घेटोज वेयर ब्रिमिंग विद हंगर, स्टारवेशन एंड डिसीज, और बहुत ही जल्द जो जितने भी ये घेटो थे, जितने भी मलिन बस्तियां थी, ये गढ़ बन गई भूख का, भुखमरी का, बीमारियों का, डिप्रिविएशन का, पुअर हाइजीन का, और बहुत ही गंदी जगह ये बन गए इलाके के तौर पे। इन्हें जाने लगा कि ये घेटोज जो हैं यहूदियों के सबसे गंदे हैं। और फिर तीसरा स्टेज हम देखते हैं। तीसरा स्टेज क्या है? एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, यू हैव नो राइट टू लिव, और आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। देखिए आप ये जैसे तस्वीर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? किलिंग वाइल ट्राइंग टू एस्केप, ये तार के बीच से जो है ये बच्चा आदमी जो है निकल रहा था, और उसमें जो है जो हाइपर टेंशन वायर होती है ना, जिसमें करंट दौड़ता है, और ये लोग जो है कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को जाने से पहले उनके कपड़े हैं, उनके जूते वगैरह हैं, ये सब उतरवा लिए जाते थे, और फिर क्या होता था? उन्हें डाल दिया। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं, आपको उस टाइम का नज़ारा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम।
Jewish were from Jewish houses. Concentration camp ghettos were different parts of Europe were brought to death factories by good trains. और जितने भी यहूदी पकड़े जा रहे थे उन्हें जो अनाज ढोने की जो ट्रेन वगैरह थी उनसे उन्हें इन जगह पर लाया गया. पोलैंड एंड इल्सवेयर इन ईस्ट मोस्ट नोजबेली बेल्जेक ऑस्विस सोबिबोर ये सारी जगहें थी. मैजडेनेक देवर चार्ड इन गैस चैम्बर और यहाँ पे गैस चैम्बर थी जिनमें लाके उनकी हत्या की जा रही थी लगातार. मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन. और इसमें जो है मास किलिंग वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा हुई थी. और ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके की इसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन का जो है रूप देने का पूरा प्रयास किया गया था. अब ये कंसंट्रेशन कैंप है, इसी के अंदर जो है ज़्यादातर लोगों को जो है पैक करके रखा गया. ये क्या है, ये जो है ये उन लोगों के जूते चप्पल हैं, ठीक है, उतरवा लिए गए थे जो लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था. ये देखिए ये क्या है, कंसंट्रेशन कैंप है, इसी के अंदर लोगों को बंद कर दिया जाता था. बाहर क्या होता था, बाहर जाने की एंट्री नहीं थी. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इसमें जो है इसमें एक तरीके की जो आइडियोलॉजिकल जो एंगल है उसको समझाने का प्रयास किया गया कि इन्होंने देखो हिटलर ने किसी को अपने हाथ से जाके नहीं मारा, ठीक है. हिटलर ने किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया, क्या उसने जो है लॉलीपॉप दिया लोगों को कि आप अगर ऐसा करोगे तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर ऐसा होगा, ग्रेट जर्मन ऐसे बनेगा, ग्रेट जर्मनी ऐसा बनेगा, जर्मन्स दुनिया को राज करेंगे. ये जो लॉलीपॉप उसने दिया इसने लोगों को प्रवोक किया, लोगों को मोटिवेट किया ताकि वो जो है इस तरीके की जो है चीज़ें करें. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आप आंसर पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं. जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तो मैं उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगा. आप जो है अपने उसमें जो क्वेरीज वगैरह हैं, डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.